Hello, my dear friends. You guys are most welcome in our video session, and you people are watching IT Adda. आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था जो कि रिमोट डेस्कटॉप सर्विस या रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल पे बेस्ड था। तो बेसिकली मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं जितने भी रिमोट टूल्स हैं वह उनको मैं वन बाय वन एक्सप्लोर करूंगा। तो उसी सीरीज में ये नया वीडियो है माय डियर फ्रेंड, जिसमें आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर रिमोट टूल जो कि हर एक इंडस्ट्री आज की डेट में उसको यूज करती है एज अ रिमोट सपोर्ट के लिए। तो बेसिकली उस टूल का नेम है माय डियर फ्रेंड्स एनीडेस्क। ओके, तो मोस्ट पीपल आर वेरी फेमिलियर अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल, बट कंडीशनली यदि आपको नहीं पता है कि आप इंडस्ट्री में वर्किंग है, आपको कौन सा रिमोट टूल यूज करना होता है। बहुत सारे रिमोट टूल्स हैं, बट मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है तो मार्केट में सबसे ज्यादा आज की डेट में जो रिमोट सपोर्ट टूल यूज हो रहा है इंडस्ट्री में वो बेसिकली एनीडेस्क है। तो उसके बिहार पे आप कैसे रिमोट डेस्कटॉप या फिर किसी भी रिमोट कंसोल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिजाइन किया गया है टूल माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेट के बिहाफ पे ये चलेगा, मतलब आपके लोकल एरिया नेटवर्क से इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए इंटरनेट होना कंपलसरी है, क्योंकि ये एक प्रकार से ये एप्लीकेशन है, बट ये राउटिंग मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है। तो एक पर्टिकुलर कोड जनरेट कर देता है, उस कोड के बिहाफ पे फिर हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। कुल मिला के यदि इंटरनेट की दुनिया में आपको रिमोट सपोर्ट देना है इंटरनेट के माध्यम से किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति को, तो इजिली आप इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको डाउनलोडिंग दिखा दूं कैसे आप डाउनलोड करेंगे। आप सीधे गूगल क्रोम पे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप सीधे गूगल पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली एनीडेस्क टाइप करना है, एनीडेस्क। ओके, गूगल पे जैसे ही एनीडेस्क टाइप करोगे आपको सबसे पहला लिंक जो मिलेगा डाउनलोड विंडोज के लिए, आप उस डाउनलोड विंडोज के पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा ये डाउनलोड का विजार्ड आ जाएगा। सीधे डाउनलोड नाउ करेंगे। 4 MB का पूरा सॉफ्टवेयर है और लेटेस्ट वर्जन जो है वो वर्जन 7.1.13 है। तो बेसिकली आप इसको जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो भी चुका है तो शो ऑल पे चले जाएंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड में यहाँ पे है। तो ये ऐसा एक टूल है जो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या ओपन करेंगे, ये एक सामने आपके विजार्ड एक्सप्लोर कर देगा, एक नया विजार्ड पॉपअप कर देगा कुछ इस तरीके से। और यहां पे आपको एक डिफॉल्ट आईडी, यदि इंटरनेट चल रहा होगा तभी ये आईडी जनरेट होगी माय डियर फ्रेंड्स। योर एड्रेस, बेसिकली एक पर्टिकुलर आईडी जनरेट हो जाएगी जो आपके एड्रेस के फॉर्म में यूज की जाएगी। और यदि इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ध्यान रहे ये आईडी जनरेट नहीं होगी। यदि ये आईडी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो सेम टूल अगले वाली मशीन पे भी होना चाहिए जिस मशीन को आप एक्सेस करने वाले हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रिमोट डेस्कटॉप करके दिखाया था। मैंने अपनी एक्चुअल मशीन विंडोज 10 और बेसिकली हमारी जो वर्चुअल मशीन है सर्वर 2K19, इसके बीच में मैंने रिमोट डेस्कटॉप किया। तो इन्हीं दोनों के बीच में मैं आपको ये एनीडेस्क करके भी दिखाने वाला हूं। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहां से विंडोज 10 में जो डाउनलोडेड है, इस डाउनलोडेड एनीडेस्क की एक कॉपी लेते हैं और अपनी वर्चुअल मशीन में जाके इसके डेस्कटॉप पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया। तो दोनों तरफ जो व्यक्ति आपको अपनी मशीन एज अ रिमोट डेस्कटॉप देगा तो वो टूल डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे एक्सप्लोर करेंगे, इस भी मशीन पे आपको इंटरनेट रन करते रहना चाहिए, बिना इंटरनेट के काम नहीं बनेगा। तो जैसा देख रहे हैं कि आपका इंटरनेट चल रहा है, तो यहाँ पे एक आईडी जनरेट हो गई है और मेरे जो एक्चुअल मशीन है उसकी भी एक आईडी जनरेट हो गई है कुछ ऐसी। ठीक है, तो यदि आप यहाँ विंडोज 10 से बैठ के आप जिस किसी मशीन से बैठ के अगली वाली मशीन को एक्सेस करने वाले हैं, तो उस अगली मशीन का आपको एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो मेरी एक्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन है, उसका एड्रेस कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये कॉपी एड्रेस कर लेते हैं। कॉपी एड्रेस करके भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी विंडोज 10 रनिंग मशीन पे आ गया। यहाँ पे जो देख रहा है एंटर रिमोट एड्रेस, यहाँ रिमोट एड्रेस वाले कॉलम में आपको एड्रेस पेस्ट करें या टाइप करें। ये आपसे दूर है कोई व्यक्ति जो आपको रिमोट डेस्कटॉप दे रहा है बेसिकली,
तो वो आपको एड्रेस फोन कॉल पे बताएगा या कैसे भी बताएगा, उसकी हेडक है, क्योंकि वो रिमोट डेस्कटॉप देना चाह रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर समस्या में फंसा हुआ है, तो वो आपको एड्रेस बताएगा। जैसे उसका एड्रेस लिख के आप हिट करेंगे तो यहाँ पे एक कनेक्शन प्रोग्रेस का विजार्ड ओपन हो जाएगा और आपकी मशीन से ये बताने लगेगा कि अभी आप इंतजार करें जब तक रिमोट साइड वाला बंदा आपकी सेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब इधर से एक रिक्वेस्ट गई है रिमोट मशीन पे और रिमोट मशीन पे बैठा हुआ व्यक्ति उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और वहां पे आपका एक्सेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे हूं, वर्चुअल मशीन पे एक रिक्वेस्ट आई हुई है एनीडेस्क की तरफ से, मुझे सिंपली एक्सेप्ट करना है। मतलब रिमोट लोकेशन पे जो व्यक्ति होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा माय डियर फ्रेंड्स, सेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। मैं अपनी इस मशीन को मिनिमाइज कर देता हूं। आप देख सकते हैं मैं अपनी एक्चुअल मशीन पे, मतलब यहाँ पे मैं विंडोज 10 रनिंग मशीन पे मैं अपने एनीडेस्क पे आता हूं। एनीडेस्क पे आप देख सकते हैं ये जो चीज है ये मेरे सर्वर मशीन का ये विजार्ड खुला हुआ है, आप देख सकते हैं आपके सामने मेरी सर्वर मशीन है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमिलियर मेथडोलॉजी है आज की डेट में, जिसके बिहाफ पे हम किसी भी इंटरनेट रनिंग मशीन का डेस्कटॉप या कंसोल एक्सेस करके इजिली उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं जो जिस किसी भी समस्या या प्रॉब्लम से बेसिकली फंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी अब देखो यहाँ से ये मेरा रिमोट एक्सेस मशीन है, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं अपनी विंडोज 10 पे हूँ, मेरी मशीन ये रही जहां को मैं इस मशीन को मैंने वर्चुअली एक्सेस किया हुआ है एनीडेस्क के माध्यम से अपनी विंडोज 10 वाली मशीन पे। तो मैं यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्मेंस देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे रिमोट फोल्डर RF नाम का एक फोल्डर बना दिया, इस फोल्डर की कॉपी बना देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कॉपी नहीं बन रही तो कुछ अलग से फाइल वाइल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हम रिमोटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जनरली आप किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क में किसी भी पर्टिकुलर मशीन को आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और उसके किसी भी प्रॉब्लम को आप इजीली शूट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हम एनीडेस्क टूल को यूज करते हुए इंटरनेट की दुनिया में मशीन्स को जो है एक्सेस करके उस पर हम किसी भी तरीके के कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी इस मशीन को मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं अपनी एक्चुअल मशीन पे चल के देखता हूँ तो वो जो 2 फोल्डर मैंने वहां बनाए थे वो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनीडेस्क को यूज करते हुए रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप आपको सारा ये कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।